प्रीतम प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया। प्रीतम प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया। खुशी ऐसी है बरसी, मिटा दुखों का साया। सुख के दीप जले हैं, अंधकार कहीं नहीं है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। मन के पाप धुल गए हैं। मीठे बाबा, अभी तो एक ही तमन्ना है, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं। मेरे सारे हिसाब किताब अब आपके साथ हैं बाबा। बाकी सब खाते समाप्त हो गए। अब इस दुनिया से, इस दुनिया की हर वस्तु से मैं आत्मा संपूर्ण बैगर हूं। ना किसी वैभव से और ना ही किसी व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता रहा है। मेरे सभी रिश्ते एक बाप के साथ हैं। मेरा तो एक शिव बाबा बस। हद का सब मेरा इस एक मेरे बाबा में समा गया। एक को मेरा कहा तो बाकी सब छूट गया। अब ना कोई सखा, ना कोई संबंधी, अपनी इस देह के साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन बाप को ही दे दिया। आज इस देह के बंधन से भी मैं मुक्त हो गया। अब इस देह में मैं मेहमान हूं। देख के तुझे मेरा दिल कहता है। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी को ओम शांति जी। भाई जी मैं वरदान सुनाऊं? शुरू करो। शुक्रिया बाबा। स्क्रीन पर है।
हाँ जी, मैंने भी निकाल लिया वैसे। आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त और युक्ति युक्त सेवाधारी भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है, जो योग युक्त और युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं है, बाबा ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। दूसरी पॉइंट है, अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास भी दानर बन सकेंगे। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा, सभी का शुक्रिया जी। आगे आज की साकार मुरली से पॉइंट है, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। मैंने आज की साकार मुरली से सो मान लिया, मैं शुभ कामना शुभ भावना देकर बाप की याद में मस्त आत्मा हूँ। धारणा, अपनी उन्नति करने के लिए बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोकर अपना पद गंवाना नहीं है, बाबा की पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना है। अभ्यास, योग अभ्यास, देही अभिमानी बनाने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। तीव्र पुरुषार्थी बन बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना ही है। स्मृति रखी, योग युक्त युक्ति युक्त रहे, सेवा करते अशरीरी रहे, सदा उपराम रहना है। हमेशा समझना है कि मैं तो निर्बंधन ट्रस्टी हूँ, निमित्त बन सेवा करनी है। करण करावन हार सफलता पूर्वक करा रहा है, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। सेवा, शिव मंदिर में जाकर शिव बाबा का परिचय और बाप को याद करने की युक्ति औरों को समझानी है। चिंतन किया, हमें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा पिता है। पिता, हम उनके सम्मुख रहते हैं, उनसे पढ़ते हैं। चेकिंग की, मैं आत्मा किसी भी कारण को शुभ भावना से निवारण कर देती हूँ। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान और स्लोगन। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए तो मान लिया, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ। और नशे की पॉइंट थी, जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। और स्मृति में रखा, ज्ञान सुनाने वाला है शिवाचार्य। चिंतन का पॉइंट लिया, पुरानी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना है। सेवा का पॉइंट लिया, सबको बताना है कि सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। गीता का भगवान, ज्ञान का सागर शिव बाबा अब हमको पढ़ा रहे हैं। और सर्वव्यापी का भी ज्ञान जो उनको है वो सब बताना है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है।
और धारणा की पॉइंट थी, अपनी उन्नति के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गवाना है। बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना। चेकिंग की पॉइंट थी कि बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनी हूँ। और योग का पॉइंट था अशरीरी बन शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं योग युक्त आत्मा हूँ। नशे की पॉइंट, हमें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। सेवा, जहां जहां शिव के मंदिर है वहां हम बच्चे अच्छी सेवा कर सकते हैं। अपनी उन्नति के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। धारणा, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। चिंतन, मैं ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करना है, तभी अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। योगाभ्यास, देही अभिमानी होकर शिव बाबा को याद किया। चेकिंग, सिर्फ खाना पीना सोना करके पद तो नहीं गवा रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। सेवा, अपनी उन्नति के लिए बाप की सर्विस पर तत्पर रहना है। स्मृति में रखा, जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। चिंतन, बाप कहते हैं कि मैं तो ऊंचे ऊंच से ऊंच हूँ। इन सब सन्यासियों आदियों का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। चेकिंग की कि मैं आत्मा कितना ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं ट्रस्टी हूँ, निर्बंधन हूँ। योग, बाबा की याद से बहादुर शेरनी बनना है। धारणा, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। स्मृति, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास विद ऑनर होंगे। सेवा, सर्विस का शौक रख मंदिरों में जाकर भी सेवा करनी है। सेवा करते उपराम स्थिति में रहना है। चिंतन, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। चेकिंग, क्या बाबा की सर्विस करती हूँ, सिर्फ खाते पीते सोते तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। अ, आज का सम्मान लिया था कि मैं शिव की शक्ति शेरनी हूँ, जैसे बाबा ने आज कहा ना कुमारियों को भी। तो उसके बाद फिर बाबा ने एक बात बताई कि हमें नशा रहना चाहिए कि जिन लोग जो हैं वो शिव की पूजा करते हैं और वही हमारा बाप बना है, हमारे सम्मुख है। पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। फिर बाबा ने बताया कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, पाप कर्म नहीं करने हैं। फिर बाबा ने कहा कि अगर कोई पाप कर्म करते हो तो फिर बाबा धर्मराज द्वारा फिर उसकी भोगनी पड़ेगी। दो चीजों का बाबा ने थोड़ा सा बताया, गर्भ जेल और उसके बारे में, गर्भ महल के बारे में भी थोड़ा सा बताया आज की मुरली में। फिर बाबा ने बताया अपनी उन्नति के लिए सदा सर्विस में तत्पर रहना है, सर्विस में सदा उपराम स्थिति में रहना है। और जैसे अभी प्रीति बहन भी शेयर कर रहे थे कि सिर्फ खाना पीना और सोना नहीं है, ये पद गवाना है ना। तो आज का गीत भी इसी के ऊपर ही था कि फिर बाबा ने कहा कि पढ़ाई का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है और देही अभिमानी बनने की बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है और बाप की शिक्षाओं को धारण कर सच्चा सपूत बच्चा बनना है। फिर बाबा ने एक बात और कही कि शुभ भावना और शुभ कामना के कारण ही
तुम कोई भी अगर कारण है तो उसको निवारण में परिवर्तन कर सकते हो। और सबसे अच्छी एक बात लगी जो बाबा ने थोड़ा सा व्यक्त इशारों में शेयर किया कि जो हमारे पवित्र संकल्प है वो ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है, जो हमारी पवित्र दृष्टि है वो ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है, और जो हमारे पवित्र कर्म है वो ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है, और जो हमारे विशेष पवित्र संबंध और संपर्क है वो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो ऐसे से बाबा ने कई पॉइंट शेयर किए मुरली में। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी के पॉइंट हो गए तो बाबा को याद करते हैं, फिर आज की व्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की व्यक्त मुरली है 20 फरवरी 1984 की। इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। मुरली का हेडिंग है एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी। जो संगम का समय चल रहा है, बाबा ने इसको महान और सुहावनी घड़ी बोला है, क्योंकि बाबा जो है वो अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे। बाबा के सामने देसी विदेशी सारे बच्चे थे, तो बाबा ने कहा ये जो संगठन है तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने और का शेष समय और शेष घड़ी वही है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाबा है ना, बाबा को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया। तो बाबा ने बोला ये पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ और सुहावनी घड़ी है। बाबा का बनना, फिर बाबा से मिलना, अधिकार पाना, ये तो बाबा ने बोला सारे संगम युग में अनुभव करते हैं ना, सभी का अनुभव है, क्योंकि इसी समय हम अनाथ से सनाथ बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, है ना। बाबा हमें अपना बनाता है और पूरे संगम पे हम बाबा से मिलन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये परिवर्तन घड़ी, तकदीर जगाने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ और महान है, कितने थोड़े बच्चों को ये मतलब प्राप्त हुई है जिन्होंने बाबा को पहचाना है। बाबा ने बोला इसी जन्म में तुम हीरे हीरे तुल्य बनते हो, सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाबा ने कहा इस समय तुम्हारे ऊपर जो है वो बृहस्पति की दशा होती है ना। तो बाबा ने कहा तकदीरवान बच्चों का तीसरा नेत्र भी ज्ञान का खुलता है, और ज्ञान का जब तीसरा नेत्र मिलता है तभी तो बाबा को पहचानते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख के बाबा बहुत खुश होते हैं। तो अभी संगम युग का महत्व बताते हुए बाकी मुंडी हम डिटेल से पढ़ते हैं। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने देशी और विदेशी बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल्प पहले मुआफिक तकदीर जगाकर पहुंच गया है। हम सब बाबा के बच्चे तकदीरवान अपनी तकदीर जगाकर बाबा के पास पहुंच गए। तकदीर जगाकर आए हो, पहचानना अर्थात तकदीर जगना। हमने बाबा को पहचान लिया, हमने कहा पहचानने का मतलब कि तकदीर जगना, हमारी तकदीर जग गई। विशेष डबल विदेशी बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है। इस समय बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे थे। बाबा ने कहा यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो ही है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाप। वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी। पूरे कल्प के अंदर ये संगम युग का जो समय है जब बच्चों ने बाप को जाना माना पहचाना, बाबा ने बोला ये पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ और सुहानी घड़ी है, क्योंकि बाप और बच्चों का मिलन हो रहा है ना। सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना, बनना, मिलना, अधिकार पाना। बाबा के बन गए, बाबा से मिलन मना रहे हैं पूरे कल्प में ही संगम पे, और अधिकार भी पा लिया। तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे ना। लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से स्नात बने, क्या से क्या बने, जब हमने बाबा को नहीं पहचाना था और जिस दिन हमने बाबा को पहचान लिया
उस दिन हमारी पहचान ही अलग हो गई है ना, हमारा रिश्ता ही सर्वशक्तिवान बाबा से जुड़ गया, बाबा के हम डायरेक्ट बच्चे बन गए, अनाथ से सनाथ बन गए। बाबा ने कहा बिछड़े हुए फिर से मिले, अपराध आत्मा प्राप्ति के दाता की बने। देखो कहाँ भक्ति मार्ग से हम इतने जन्मों से 63 जन्मों से बाबा को ढूंढ रहे थे, है कि ढूंढ के प्यासे थे, फिर हम क्या बन गए, प्राप्ति के दाता के बन गए। यह पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। तो कहते हैं ना, पल में किस्मत हमारी बदल गई, परिवर्तन हो गया हमारे जीवन में भी, भगवान को पा लिया, पहचान लिया, मिलन मना रहे हैं, तो कितनी श्रेष्ठ महान घड़ी है। स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है जब बाप के बन गए। बाबा संगम युग को स्वर्ग से भी ज्यादा महान बताते हैं, क्योंकि हमें बाप मिले ना, डायरेक्ट बाप से हम मिलन मना रहे हैं। मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना डबल लाइट बने। तो हमने बोला ना कि मेरा तो एक शिव बाबा, बाकी सब कुछ बाबा का है ना, बच्चे भी तेरे, घर भी तेरा, सिर्फ मेरा एक बाबा। तो तेरा माना मतलब बाबा ने हमें डबल लाइट बना दिया। मेरे के बोझ से हल्के बन गए, खुशी के पंख लग गए। मेरा मेरा करते थे, मेरा मेरा करते करते बाबा कहते ना, जीवन ऐसे मृत्यु समान हो गया, सब बोझ बाबा को दे दिया, हल्के हो गए, खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, है ना। बाबा ने हमें तो फरिश्ता बना दिया, पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्रों से छूट सुदर्शन चक्रधारी बन गए। बाबा ने बोला ये हमारा हीरे तुल्य जन्म, और बाबा ने बोला हमने पत्थर बुद्धि से हमें हीरा बन गए, अनेक चक्रों से भी छूट गए, क्योंकि बाबा ने आके हमें स्मृति दिला दी ना, आत्म स्मृति। बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी भी बना दिया है। वह घड़ी याद है, वह बृहस्पति की दशा की घड़ी, जब बाबा मिल गए तो हम पे बृहस्पति की दशा हो गई, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली बेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। हमारी जो भाग्य की रेखाएं हैं, बाबा ने कितनी सुंदर बना दी ना, हमारा भाग्य कितना ऊंचा बना दिया। तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा, जब से बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खोला और हमने बाबा को देखा, सभी अनुभव हो गए। दिल में गीत गाते हो ना, वह श्रेष्ठ घड़ी, कमाल तो उस घड़ी की है ना, वो श्रेष्ठ घड़ी, जिस घड़ी हमने बाबा को पहचाना, बाबा ने हमें ढूंढा और हमने उसको पहचान लिया, तो कमाल तो बाबा कह रहे उस घड़ी की है ना। बाप दादा ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। हम कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है ना, जो इतनी महान वेला में हमारा जन्म हुआ है ना, पुराने जीवन से हम नवजीवा हो गए, तकदीरवान वेला। बाबा कहता है मैं बच्चों को देख के कितना बाबा खुश हो रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी बोले वाह मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। ब्रह्मा बाबा भी खुश हो रहे हैं देख के। शिव बाबा बोले वाह मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। बाप और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की चर्चा चल रही है कि बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं मेरे राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे, और शिव बाबा भी बोल रहे हैं मेरे अनादि अविनाशी अधिकार पाने वाले बच्चे। बाप और दादा दोनों के अधिकारी सिकी लदे स्नेही साथी बच्चे हो। बाप और दादा दोनों हो गए होंगे ना, उनके हम सिकी लदे अधिकारी बच्चे। तो बाप दादा को नशा है विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, रीत की रीत निभाने वाला साथी। बहुत ढूंढने के बाद भी पाते भी हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। तो दुनिया में जब जीवन साथी ढूंढते हैं, यही चाहते हैं ना कि सच्ची प्रीत निभाने वाला मिले, है ना, और मतलब रीत निभाने वाला मिले। बाबा कह रहे इतने ढूंढने के बाद भी फिर भी संतुष्ट नहीं होते। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता पूरे जीवन में। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिल गए, और बाप दादा को तो हम, बाबा कह रहे हैं मेरे को तो कितने जीवन साथी मिल गए, और एक एक दो से भी महान है ना। बाप दादा कह रहे हैं कि हमें तो इतने अच्छे जीवन साथी मिल गए। बाबा बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि ये सारे एक दो से महान है। तो बाबा पूछ रहे हैं सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीति की रीत ना जाए। कहते ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। बाबा कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी जीवन के साथी हो। बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो? विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। बाप दादा ने तो विश्व सेवा का ठेका लिया है ना पूरा। बाबा कह रहे हैं कि विश्व सेवा ही बाप दादा का जीवन है।
ऐसी जीवन के साथी आप भी हो ना, कि आप भी बाबा के सब सहयोगी बच्चे हैं ना। बाबा के साथ विश्व सेवा में, विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सब बाबा के सहायक बच्चे हैं। इसलिए सच्चे जीवन के साथी, साथ निभाने वाले बाप दादा के कितने बच्चे? बाबा ने फिर पूछा कि सच्चे जीवन के साथी निभाने वाले बाप दादा के कितने बच्चे हैं, दिन रात किस में बिजी रहते हैं? साथ निभाने में ना। फिर बाबा बच्चों से कंफर्मेशन मांगते हैं कि साथ निभाने में बिजी रहते हो ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? फिर बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, संकल्प क्या चलता रहता है पूरे दिन? सेवा का नगाड़ा बजाएं? अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो, सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। पूछ रहे हैं बच्चों को कि सभी अभी मोहब्बत में मगन हो, सेवा के साथी बन अपना सेवा का सबूत लेकर आए हो, लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। जो हमने लक्ष्य रखा अपने जीवन का, कि हम विश्व परिवर्तन कार्य में बाबा के सहायक बच्चे बनेंगे, उस लक्ष्य को, सफलता को पाते जा रहे हो। जितना किया वह ड्रामानुसार बहुत अच्छा किया, और आगे बढ़ना है ना। बाबा कह रहे अब तक ड्रामानुसार जो किया बहुत अच्छा किया, और आगे बढ़ना है। बाबा ने 84 के वर्ष को बाबा ने कहा, इस वर्ष आवाज बुलंद तो किया, लेकिन अभी कोई कोई तरफ के माइक आए हैं। बाबा ने कहा आवाज तो बुलंद की है, लेकिन अभी किसी किसी तरफ के माइक आए होंगे ना, सब नहीं आए। चारों ओर के माइक बाबा कहते अभी नहीं आए। इसलिए आवाज तो फैला, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, जहाँ आए और हरेक अपने को अपनी तरफ का मैसेंजर समझकर जाते हो। जिस तरफ से आए उस तरफ के मैसेंजर बने, लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाए। चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल जाए। कि बाबा तो चाहता ना कि हर एक आत्मा को ये मैसेज मिले कि परमात्मा धरा पे आ गया है। तो बाबा ने कहा कभी जिस जिस तरफ से आए हो, अभी बाबा ने कहते चारों तरफ के मैसेंजर जब बन जाएंगे ना, सबको मैसेज मिलेगा, तो एक ही आवाज चारों ओर का आवाज निकले। इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजना। बाबा कह रहे जब जैसे दिखाते हैं ना पिक्चरों में भी, नगाड़े बजाते हैं इतना कि सबको आवाज पहुंच जाए, सबको जो मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कोई घोषणा करते हैं तो नगाड़ा बजाते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं इसको कहा जाता है नगाड़ा बजाना। जब सब तरफ, चारों तरफ आवाज निकले, चारों तरफ एक नगाड़ा बजे, एक ही है, एक है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। जब एक एक बाबा के बच्चे को मैसेज मिल जाए ना, तो बाबा कहेंगे तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं। अभी बाबा बोलता है अभी बैंड बजे हैं, अभी नगाड़ा बजना अभी बाकी है। बैंड तो जहां जहां बजेगा वहां तक, ये नगाड़ा जो बजेगा तो फिर सब तरफ आवाज फैलेगी ना, क्योंकि इसकी आवाज भी तेज होती है। बैंड अच्छी बजाई है, बाबा कह रहे हैं बैंड तो अच्छी बजाई है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देख खुश हो रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बैंड तो अच्छी बजा दी, बाबा खुश भी हो रहे हैं वैरायटी बैंड को सुन के। बाबा कह रहे हैं भारत की भी बैंड सुनिए, बैंड की आवाज और नगाड़े की आवाज में भी फर्क है ना। मंदिरों में बैंड के बजाय नगाड़े बजाते हैं। अब समझा आगे क्या करना है, क्योंकि बैंड की आवाज तो कहीं कहीं जाती है ना, नगाड़ों की आवाज तो सब जगह जाती है। तो बाबा कह रहे समझा अब आगे क्या करना है। संगठन रूप का आवाज बुलंद आवाज होता है। जब सब संगठन की ताकत होगी, मजबूत संगठन होगा हमारा, तो अगर आवाज जब बुलंद होगी ना, तो फिर सब तरफ आवाज जाएगी जब नगाड़ा बजेगा। अभी भी सिर्फ एक हाँ जी कहे और सभी मिलकर हाँ जी कहें तो फर्क होता है ना। एक की आवाज आए और हजारों की आवाज मिलके हाँ जी करे, बाबा कहते हैं उसका फर्क होगा ना। बाबा कह रहे यह एक ही है, एक ही है, यही एक है। यह बुलंद आवाज चारों ओर से एक ही समय पर निकले, क्योंकि जब हर आत्मा के मुख से निकलेगा कि यह एक ही है, यही एक ही है और एक ही है, तो बाबा कह रहे जब सबके मुंह से ये आवाज निकलेगी ना, तब बाबा कह रहा है बुलंद आवाज चारों तरफ से एक ही समय निकले। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, बुक में देखो, यही एक बुलंद आवाज हो, इंटरनेशनल आवाज हो। इसलिए तो बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं। बाबा ने आज बच्चों को जीवन साथियों का टाइटल दिया।
और जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान, तो सर्व कार्य हुए ही पड़े हैं। बाबा बच्चों को इतने ऊंचे सम्मान से देख रहा है कि जब जिसके साथी एक एक इतने महान, तो सब कार्य हो ही पड़ा है ना। और कह रहे सिर्फ बाप निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म की प्रलब्ध बना रहे हैं। बाबा तो हम बच्चों को निमित्त बना के हमारे भाग्य की प्रलब्ध बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सिद्धिका। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अशोक भाई, मीतू बहन, सीमा बहन से। आज बाप दादा कौन से बच्चों को देख रहे थे? तकदीर खुलने का शेष समय व घड़ी कौन सी है? ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया है। धन्यवाद, शुक्रिया बाबा। आज बाबा के सामने देशी और विदेशी दोनों प्रकार के बच्चे थे, और बाबा तो अपने जो है सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख के सदा खुश होते ही रहते हैं। आज भी बाबा जो है खुश हो रहे थे। क्यों? तकदीरवान बच्चे हैं, कल कल के तकदीरवान बच्चे अपनी तकदीर को जगा कर यहाँ पहुंच चुके हैं। तकदीरवान में तकदीर को जगाना भी बाबा को पहचाना, बाबा को जाना, जान बाबा को माना और मुख से कहा मेरा बाबा। तो ये हुआ तकदीर का जगना। और डबल विदेशियों के प्रति बाबा ने कहा कि वरदान भूमि पर आए अर्थात संगठन में आगे हो, क्योंकि ये मधुबन भूमि पे तो संगठन जो है ये तकदीरवान बच्चों का ही संगठन होता है। और दूसरा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय, जो श्रेष्ठ घड़ी है वो अभी संगम युग पर ही है, जब बाबा के बच्चे बने, बाबा को जाना, बाबा को माना और दिल से कहा मेरा बाबा। तो वही घड़ी हमारे लिए पूरे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ और सुहानी बन जाती है, क्योंकि सारे 63 जन्म तक हम भटकते रहे, उस भगवान को जो है परमात्मा को ढूंढते रहे, उसे मिलने के लिए आस जगाते रहे, व्रत तप दान तीर्थ सब कुछ करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब केवल बाबा को, बाप को जाना और उसको माना, दिल से कहा मेरा बाबा। तो इसके बाप का बनना, बाप से मिलना, और मिलना ही नहीं, अपने जो है अधिकार को पाना, सारा संगम जो है अब हम इसको अनुभव करते रहेंगे। अभी अनुभव मेरी करेंगे आवाज और नहीं आ रही है, आपको आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आ रही आवाज है, बहुत आपकी भी अच्छी आ आ रही रही है। है। तो यही जो है, जब बच्चों के ने जो है पूरे कल्प के अंदर बाप को जाना और माना और मेरा बाबा कहा, तो यही जो है सर्वश्रेष्ठ सुहानी घड़ी है। तो संगम युग पर जो है हम बाबा के जो है अधिकारी बच्चे हैं, जिसको हर हर पल हर क्षण जो है अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने इस संगम युग पर ही घड़ी इसलिए और भी सर्वश्रेष्ठ बन जाती है, क्योंकि हम अनाथ से सनाथ बने हैं, बिछड़े हुए थे, न जाने 63 जन्मों से बिछड़े हुए थे, अब संगम युग पर मिले हैं। और जो है अप्राप्त आत्मा थे, 63 जन्म तो भटकते रहे थे, अब प्राप्ति के दाता की बनी और प्राप्ति बन रहे थे। ओम हाँ। शांति। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। उधर तो बोल रही। आज भाग्य बनाने वाले बाप दादा श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। रजनी दीदी अपना माइक बंद कर लो। रजनी जी का तो बंद है। जिस वर्ष में, जिस दिन, जिस घड़ी हमने दिल से बाबा को जाना, पहचाना, उन्हें अपना माना दिल से, और दिल से कहा मेरा बाबा, ये मेरा ही है वो बिछड़ा हुआ जिनसे मैं अब मिली हूँ, तो वही घड़ी
वही क्षण हमारे लिए श्रेष्ठ तकदीर जगाने की घड़ी हो गई। तो श्रेष्ठ तकदीर हमारी जग गई। बाबा ने कहा अपनी तकदीर जगाकर आए हो, और वह घड़ी सारे कल्प में एक बहुत सुंदर नूंद हो गई। सारे कल्प में श्रेष्ठ और सुहावनी घड़ी कहलाएगी। और उस घड़ी की स्मृति आज भी आती है तो मन उमंग उत्साह से भर जाता है। वह घड़ी सबसे सुंदर, और उसकी सुंदरता भी अविनाशी, और मंगल मुहूर्त हो गया, वो भी अविनाशी मुहूर्त, वो भी बहुत सुंदर और मंगल मुहूर्त हो गया। सब मंगल ही मंगल है जब से बाबा मिला है। और ये पूरे कल्प के लिए हमारा अविनाशी पाठ नूंद गया। तो पूरा कल्प ही हमारा जो है अविनाशी मंगल मुहूर्त के रूप में बाबा ने बदल दिया। पूरे कल्प की सारी घड़ियां हमारी सुंदर हो गई इस एक घड़ी की वजह से। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। आज बाप दादा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा जो है वो कल पहले की तरह तकदीर जगाकर बाबा के पास पहुंच गए हैं। बाबा को पहचाना, बाबा को पहचानना ही अपनी तकदीर जगाना है। और तकदीर खुलने का सबसे श्रेष्ठ समय व घड़ी वो है जिस समय बच्चों ने बाबा को जाना, माना कि ये मेरा बाप है। संगम युग पर बनना, मिलना और अधिकार पाना, ये तो सब अनुभव करते ही हैं। लेकिन जिस घड़ी हम अनाथ से सनाथ बने, वह पहली परिवर्तन की घड़ी ही वो श्रेष्ठ महान घड़ी है, स्वर्ग से भी महान घड़ी है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, नीतू बहन, सीमा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, सुमन बहन, रजनी बहन, रितु बहन से। मेरा सो तेरा हो गया से स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई बलविंदर बहन, थैंक यू। प्रश्न है कि मेरा सो तेरा हो गया। तेरा माना और डबल लाइट बनी। जो हमारा सुमन बहन आवाज चली गई। आवाज आ रही है? नहीं, बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, मेरा तो अनम्यूट ही था और मैं बोल रही थी। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, बोलो। चलो ठीक। मेरा सो तेरा हो गया। तो तेरा माना बाबा को हमने सब अपना समर्पित कर दिया। सब तेरा तेरा जब कर दिया, मैंपन को खत्म कर दिया, तो डबल लाइट बन गए। मेरे के बोझ से हल्के बन गए। सब बाबा का हो गया तो हम बाबा करण करामन हार और हम निमित्त बन गए, तो बोझ से हल्के हो गए। खुशी के पंख लग गए। तो बाबा के बन गए तो खुशी के पंख लग गए और फर्श से अर्श पर उड़ने लगे। हम क्या हुआ, खुशी से, बाबा कहते हैं ना, वो अर्श फर्श से नीचे थे तो ऊपर उड़ने लगे। तो पत्थर से हीरा बन गए। बाबा ने हमें, बाबा के बनने से, मेरा सो तेरा करने से हमें क्या क्या बाबा ने बना दिया। पत्थर से हीरा बना दिया। अनेक चक्रों से छूट गए। बेकार के जो चक्कर, भटकना थी जो, वो सारी बंद हो गई। स्वदर्शन चक्रधारी, बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी का भी राज बताया और हम स्वदर्शन चक्रधारी बन गई। वह घड़ी याद है, वह बृहस्पति के दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली वेला में हम क्या बन गए, श्रेष्ठ तकदीरवान। बाबा के बनने से हम श्रेष्ठ तकदीरवान। कितने सम्मान दे दिए बाबा ने। तीसरा नेत्र भी खोल दिया, दिव्य दृष्टि दे दी, और बाप को देखा। सभी अनुभव, सब अनुभवी हो ना, दिल में गीत गाते हो ना कि वह श्रेष्ठ घड़ी। कमाल तो उस घड़ी की है जब बाबा ने हमें अपना बना लिया। कि ऐसी महान वेला, ऐसी तकदीरवान वेला जब हम बाबा के बने, तो आए हुए बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। बाबा देखो बच्चों को देख के कितने खुश होते हैं, जैसे हम बाबा को देख के खुश होते हैं। मेरा बाबा कहते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी बोले, वाह मेरे आदि देव के, आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। क्योंकि हम बाबा के बच्चे, जो संगम युग के ब्राह्मण बच्चे बाबा के हैं, वो आदि देव के, आदि काल से बाबा कहता है ना हम बच्चे हैं।
तो राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे हैं बाबा के, कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे हैं। तो शिव बाबा बोले, वाह मेरे अनादि काल के, अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे, हमें बाबा के खजाने जो सारे हैं हर कल्प ही हम ब्राह्मण बच्चों को मिलते हैं। तो बाप और दादा दोनों के हम क्या हो गए, सिखी लदे स्नेही साथी बच्चे हो गए। बाबा ने कितना प्यार इस मुरली में भरा हुआ है अपने बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। आज ये जो क्वेश्चन मिला, बाबा की बोली पड़ी, सच कहती हूँ कि रोम रोम ऐसे पुलकित हो रहा था। और वो क्षण याद आया जब फर्स्ट टाइम मैं जब इस सेंटर में आई, बाबा के साथ मिली। आज भी वो क्षण, वो जगह, वो कुर्सी अभी भी याद है। तो बाबा ने, जब बाबा से मिले, सबसे पहले तो उसके बने, और जैसे ही बंदे हैं तो वो मिला हमें ना, उससे मिलन मना लिया। ढूंढा था बहुत, कितने चलिए उठाए, कब से ढूंढ रही थी। जब मिली तो मिलने के बाद उसने इतना प्यार, इतना कुछ दिया। सच में भाग्यवान समझते हैं। जैसे आजकल वैसे तो युद्ध हो रहा है, तो मैं कहती हूँ कितने भाग्यवान हैं जो हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। कितना श्रेष्ठ हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ के लोग हैं, धर्म है। इसलिए तो भगवान यहाँ जन्म लेता है, कितनी पवित्रता है यहाँ पे। और जब वो मिला, जब उसको मैंने कहा कि तू मेरा, उसने कहा तू मेरा। जब मैं मिली उसके साथ तो मैं क्या थी, पहले तो पहली बात तो यही है, कुछ पता नहीं था किस किस को पकड़ के तू मेरी इच्छा पूरी कर, एक पूरी होती थी दूसरी मांगने बैठ जाती थी। पता ही नहीं मेरा माँ बाप कौन है, क्या हैसियत है मेरी, क्या उन्होंने उनके पास है। तो वो मेरे को उसने सनात जब बनाया, तो उसके बाद आंखें खोल दी, तीसरा नेत्र दे दिया, ज्ञान दे दिया। उसके मिलने से इतने आनंद की प्राप्ति जो होती थी, भटक रहे थे, क्षण भर में उससे आनंद मिलने लग गया। इतना प्यार उसने हमें दे दिया, समझा दिया ये करेगी तो ये। जैसे लोग, क्या कहूँ मैं, आजकल के लोगों को देखते हैं बाहर मुखी होके हम कितने गलत काम करते हैं, जाने अनजाने में हम भी वही कर रहे होते हैं। कितना चेंज है हमारे अंदर, कितना कुछ ज्ञान दे दिया उसने, मुझे दे दिया। मैंने अज्ञानता को दी, उसने कहा आजा अब तू ज्ञान तू ले ले मेरे को। मेरे में इतने विकार, इतनी मैल थी, वो उसने मेरे को सारे मेरी ले ली और साफ सुथरा पवित्र बना दिया जी। नहीं तो अब भी ना जाने कितनी गलतियां कर रहे होते। शुक्रिया उसका, उसने जो दिया वो हमें दे दिया उसने। उसके बाद, मेरी आवाज आ रही है, कट रही है? आ रही है। ओके। तो मैं उसका मतलब अपने भाग्य का ऊपर इतना इतराती हूँ और उसका इतना धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे क्या नहीं दिया। बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता कर दी मेरी। इतना जरा सी बात पे उसने मुझे ये कहा, कितनी बातें कर, इतना परेशान। मगर अब सिमट गया, सिर्फ तू मेरा मैं तेरी, उसके साथ बैठना, उसके साथ बात करना, कितना मतलब, क्या मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ कहाँ धन्यवाद उसका करूं। उसने इतना कुछ मुझे दे दिया। बस वही याद आता है सबसे पहले, वही दीदी ने भी एक ही शब्द बोला था, तो वो लाइन सबकी प्रिय है, मुझे मालूम है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पर उड़ते फिर रहे हैं भाई। ऐसे पंख लगाए हैं उसने, ऐसे पंख लगा दिए, ऐसा परिवार दे दिया, बैठा है सामने पढ़ा रहा है मेरे को। क्या मेरा भाग्य, क्या किस्मत है मेरी। ये अनुभव है, ये मैं सच कह रही हूँ, मैं शब्द नहीं बोल रही हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं इस वक्त ये शब्द जो बोल रही हूँ। इतना दिया उसने, संभाले नहीं जो मरता हम।
इतने बुरे थे हम, इतनी कमियां थी, बुरा नहीं कहूंगी मैं, मगर ये विकार इतने थे अंदर, और लगता नहीं था कि ये विकार हैं, ऐसे तो है ठीक है, हम लगता ही नहीं था ये विकार है। सुथरा कर दिया, समेटना सिखा दिया, एडजस्ट करना क्या, किस पे कहाँ एडजस्ट करना है, क्या क्या किसके लिए क्या क्या। अब तो बस होता है कि उसके बच्चे हैं तो हमने सबको क्या क्या करना है, क्या देना है, डबल लाइट उसने करके दिखा दिया। शुक्रिया इसका। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, कोई आ गया था, अभी यही क्वेश्चन चल रहा है मेरे वाला ही, मैं रिप्लाई दे देती हूँ। मेरा सो तेरा हो गया। जिस तरह रजनी बहन ने बताया कि उसने हमें कितना सिखा दिया, वाकई में हमें बड़ा कुछ सिखा दिया। पहले 3 में 13 में रहते थे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसे किया, अब अपने आप में समेट गए और डबल लाइट बन गए। इतने मेरे के बोझ से हल्के हो गए, वाकई में हम फर्श से ऊपर उठ गए। कुछ नहीं, किसी के वो नहीं आता कि क्या, इतने हमारे खुशी के पंख लग गए, सारे चक्करों से छूट गए। नहीं तो इसने ऐसे क्यों किया, इसने ये किया, इसने ये कहा, और सब चक्करों से छूट के हम स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। अपने ही अंदर अपने ही चक्कर लगाते रहते हैं, और तन मन धन जन सब प्राप्तियों से हमारी तकदीर भर गई। तो तीसरा नेत्र खुल गया, हम श्रेष्ठ तकदीरवान बन गए। वही जैसे रजनी बहन ने भी कहा, पाना तो सो पा लिया। हम यही गीत गाते रहते हैं। कमाल की वो घड़ी थी जिस समय हमें बाबा ने चुना। ऐसी महान वेला, तकदीरवान वेला हुई कि हम बच्चे खुशियां मनाते रहते हैं और हमें किसी से कोई वो नहीं है। हम वाकई में फर्श से ऊपर उठकर अर्श के फरिश्ते से बन गए। हमें कोई मतलब नहीं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सुमन बहन, प्रीति बहन, रजनी बहन। सुमन टंडन बहन है, वो भी शेयर कर लें। ये तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तेरा माना और डबल लाइट बन गए, मेरे के बोझ से हल्के बन गए, खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्रों से छूट गए, सदर्शन चक्रधारी बन गए, श्रेष्ठ तकदीरवान बन गए, तीसरा नेत्र खुल गया, गुणों के सागर बाप के बच्चे बन गए, कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे बन गए, बाप और दादा दोनों के अधिकारी, सिकी लदे स्नेही साथी बच्चे बन गए। ओम शांति। थैंक यू सुमन टंडन बहन, सभी का थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, आशना बहन, अर्चना बहन और सुरेश बहन जी ओम से। शांति। ओम शांति। बाप दादा जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि बाप दादा को बहुत नशा है, क्योंकि बाबा ने कहा कि दुनिया में जो लोग होते हैं ना, आत्माएं, अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करती हैं कि जीवन साथी मिलेगा और वो जीवन भर हमारा साथ निभाएगा। पहले तो ढूंढने में इतनी मेहनत करते हैं, फिर सोचते हैं कि जीवन भर साथ निभाएगा, और फिर भी उससे संतुष्ट नहीं होते। आज तो देख ही रहे हो कि कितनी जल्दी जल्दी शादियां कैंसिल हो जाती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा को इतना नशा है कि बाबा के हम इतने सारे बच्चे, बाबा ने आज कितना अच्छा टाइटल दिया कि कितने जीवन के साथी मिले हैं मुझे, जो एक एक जो है ना, एक दो से महान है। तो बाबा हमारा जीवन साथी है, तो बाबा भी कह रहा है कि तुम मेरे जीवन साथी हो। वाह भाई वाह, क्या किस्मत है हमारी। तो बाबा ने कहा सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत ना जाए। तो इतना सच्चा प्यार हमारा भगवान के साथ होना चाहिए कि सच में ऐसा जीवन साथी तो किसी युग में मिलने वाला नहीं ना, जो अभी मिला है। बाप दादा की जीवन क्या है, बाबा ने कहा कि विश्व की सेवा ही बाप दादा की जीवन है। तो जो बाप दादा की जीवन, वो हम बच्चों की भी जीवन है ना। बाबा अगर विश्व सेवा में हाजिर है तो हम बाबा के बच्चे भी विश्व सेवा में हाजिर हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसी जीवन के साथी आप सभी भी हो ना। इसीलिए सच्चे जीवन के साथी, साथ निभाने वाले बाप दादा के कितने बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिन रात इसमें बिजी रहते हो, बाप दादा के साथ निभाने में ना। सारा दिन हम बाबा के साथ बातें करते हैं, बाबा के साथ ही लगे रहते हैं,
तो उसी में बिजी रहते हैं ना, वही बाबा कह रहे हैं अपने जीवन साथी के साथ लगे रहो सारा दिन। तो और क्या चाहिए, उसी की मोहब्बत में मगन सेवा के साथी बन के सेवा का बाबा कह रहे हैं सबूत दो। ये बाबा इसलिए बाबा कह रहे हैं बाबा को इतना नशा है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अ, जैसे इसमें बाबा ने कहा है कि बाप दादा को नशा है। जैसे अभी सब लोग शेयर कर रहे थे, भगवान को पाके तो सभी लोग धन्य होते ही है, और वो साथी मिल जाए तो उससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ बाप दादा ये कह रहे हैं कि मुझे नशा है कि तुम मेरे साथी हो। सोचो, भगवान कह रहा है कि तुम मेरे साथी हो, इस बात का भगवान को नशा है? हमें पाके वो धन्य हो गए, वो ये कह रहा है। सोचो तो कितनी बड़ी बात है। तो जिस बात को देख के मुझे एक बात याद आ जाती है, कई बार जैसे एक स्टोरी ही है, स्टोरी नहीं है मतलब रियलिटी है। जैसे कई बार बाप दादा भी कई बार रूह रिहान कर रहे होते थे ना मधुबन में, बहुत बड़े बड़े महारथियों के साथ। कभी जानकी दादी बैठते थे, प्रकाश मणि दादी बैठे होते थे, लेकिन बाप दादा जो है ना, वो भोली दादी को याद कर रहे होते थे उस मुरली में। और भोली दादी वहां सेवा कर रही है, क्योंकि इसके बाद जाके अगर भोजन करना है तो जाके वो खाना बनाएंगी, तो जाके सबको भोजन मिलेगा ना। तो वो इस बात का त्याग करिए। और यहाँ बाप दादा उन महारथियों को याद नहीं कर रहा है, यहाँ बाप दादा भोली दादी को याद कर रहा है। तो वही हिसाब है। तो जैसे बाबा कह रहा है कि विश्व में कितनी आत्माएं हैं, वो ये सोचती है मेरे जीवन का साथी ऐसा होगा, प्रीत की रीत निभाने वाला होगा, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते अगर मिल भी जाता है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले हैं, एक 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 दो से महान है। सच्चे साथी हो ना। अब इस जैसे इसके लिए बोला जाता है ना, प्राण जाए लेकिन प्रीति की रीति ना जाए। तो ऐसे सच्चे जीवन के साथी होना, तो बाबा ये पूछ रहा है। अब बाबा ये कह रहा है इसमें कि बाप दादा की जो जीवन है ना, वो विश्व सेवा है। विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। तो अभी बाप दादा ये पूछ रहे हैं कि मेरे साथी जो हैं वो साथ निभाने वाले हो ना, दिन रात किस में बिजी रहते हो? सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर क्या संकल्प रहता है कि सेवा का नगाड़ा बजावें, लेकिन अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो, सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जैसे अपना अपने लक्षण सुधारेंगे तो ये सेवा का नगाड़ा भी बाबा कह रहे हैं बजे, और अब ये प्रत्यक्षता हो। और वैसे हो भी रही है, अंतिम समय की घड़ियां ही चल रही हैं। लेकिन इसमें भी बाप दादा क्या बोल रहे हैं कि बाप दादा को नाज है कि मेरे जीवन साथी ऐसे हैं। तो इससे बड़ा भाग्य तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता। पहले ये सोचते थे कि हमें भगवान मिला है तो ये हमारा भाग्य है ना। लेकिन यहाँ तो भगवान ही हमें पाके नशे में आ रहा है। तो कितनी बड़ी बात है और कितने नशे की बात है कि हमारी वैल्यू बाबा ने कितनी बढ़ा दी है ना। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, आशना बहन, अर्चना बहन है तो वो भी शेयर कर लें। क्या सुरेश बहन जी तो नहीं है? जैसे नीता तो जी। शेयर किया, तो ज्यादा कुछ नहीं। बाबा ने जैसे बोला कि बाबा को नशा है कि हम बच्चे उसके साथी बनते हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो बाबा ने की कि हमको भी कितना अच्छा जीवन साथी मिल जाता है ना, जो सदा हर रीति से हमारा हर घड़ी जैसे हमारा साथ देने के लिए वो भी बना हुआ है। वो बस कहता है बच्चे प्यार से पुकारो और मैं हाजिर हूँ, हाजिरा हुजूर हूँ, बस उसको सच्चा दिल चाहिए। तो ऐसा साथी कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा साथी मिलेगा ना। चाहे अपने मन का साथी, मन पसंद का साथी किसी जन्म में मिल भी जाता है किसी को, लेकिन फिर भी वो सदा काल के लिए संतुष्टता उसमें नहीं होती, उसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये तो ऐसा जीवन साथी है जो सदा सच्ची प्रीत की रीत निभाने वाला है ना, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा। बाबा उसने हमें ढूंढ लिया, तो सच में हम धन्य धन्य हो गए ना। तो मतलब बाबा जैसे इतनी प्रीत की रीत निभाता है कि वो बस चाहता है कि मेरी सजनिया बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, कोई डिफेक्ट ना रहे उनके अंदर। ऐसा जीवन साथी है ना, इतना श्रृंगारता है हमको। और बाबा ने बोला कि जो जीवन है
बाबा की वो विश्व सेवा की है। तो जो जीवन साथी की जीवन है वही तो मेरी जीवन हुई। तो मेरा जीवन भी सेवा के लिए ही है ना? क्योंकि हम जो ब्राह्मण बने मर्जीवा बने, तो जो बाबा का कार्य वो मेरा कार्य, जो बाबा का की जैसी दृष्टि वैसी मेरी दृष्टि, जो दृष्टिकोण वो मेरा दृष्टिकोण। तो ये सब हम जब ज्ञान में आते हैं बाबा से, वो हम प्रेम पालना पाते हैं, सर्व संबंधों का रस पाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जो बाबा का कार्य है वो मेरा कार्य है। तो सारा दिन इसमें बिजी रहते हैं, है ना? तो साथ निभाने में, क्योंकि साथी मेरे साथ, तो ऐसे करने में, सेवा का नगाड़ा बजने में, प्रत्यक्षता में और कितना समय रह जाएगा अगर हम निरंतर इस तरह से। बाबा कह रहा है ये भी तो इतनी प्यारी याद की ही यात्रा है ना, ये भी याद का एक तरीका है, विधि है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू नीता बहन, आशना बहन, अर्चना बहन, बहुत सुंदर आपने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन, कविता बहन, विनीता बहन, रेनू बहन, सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। बाबा इसमें बच्चों से यही चाहते हैं, जैसे एक जीवन साथी होता है ना, तो साथी से पूरी उम्मीद होती है कि वो हर वक्त मेरा साथ निभाए, वो प्रीत की रीत निभाए। तो ऐसे ही बाबा को अपने बच्चों से एक उम्मीद है कि ये बच्चे भी, जब हमें बाबा मिल जाता है तो बच्चों को, बाबा को भी हम बच्चों से उम्मीद है कि ये बच्चे भी अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए, चारों ओर आवाज फैले, चारों ओर बाबा का परिचय मिले, सबको आवाज फैले कि बाबा आ गया है, एक ही था, एक ही है, और वो कौन है? मेरा बाबा अब इस धरती पर आ गया है। मतलब नगाड़े बजे, बाजे भी नहीं, बाबा ने कहा इतने नगाड़े बजे, नगाड़े बहुत जोर से बजते हैं। तो नगाड़ों की आवाज दूर दूर तक आके, पहले राजा महाराजा ने कोई ऐलान करना होता था ना, तो वो गली गली नगाड़े बजाते थे। तो ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि बच्चे अभी बाबा की प्रत्यक्षता करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा बताया। सबसे ज्यादा नशा तो इसी बात से आ जाता है ना कि बाबा ने बच्चों को जीवन साथी, मतलब ऐसा जीवन साथी बाबा जैसा मिल जाए। बाबा बच्चों की कितनी प्रेज करते हैं और बच्चे बाबा की करते हैं, तो लगता है कि वाह, क्या मतलब नशा चढ़ाने वाली बात लगती है। और बाबा ये चाहते हैं कि अब सेवा का नगाड़ा बजे, यानी कि सेवा बहुत जोर शोर से हो, ताकि सब तरफ पता प्रत्यक्षता हो बाबा की, और सभी को पता चले कि धरा पर भगवान आया है। तो अब बाबा वही पूछ रहे हैं कि सभी मोहब्बत में मगन हो और सेवा के साथी बनकर, मतलब सेवा का सुकून लेकर आए हो, लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। जितना किया है वह ड्रामा अनुसार बाबा कहते हैं बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब और आगे बढ़ना है और आवाज को बुलंद करना है। सब एक तरफ से नहीं, कोई कोई तरफ से नहीं, सभी तरफ से माइक आए और बाबा का नाम सब तरफ प्रत्यक्ष हो। और बाबा यही कहते हैं कि आवाज बुलंद हो और बड़े बड़े माइक हो, और सेवा के निमित्त आत्माएं सब आए और आकर बाबा के नाम को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चों को, मतलब बाबा ने हमें अपना साथी बनाया और हमने बाबा को अपना साथी बनाया। तो बाबा कहते हैं कि जो साथी होता है ना, वो पूरी तरह से अपने दूसरे साथी को सपोर्ट करता है, हर सुख में दुख में उसके साथ रहता है। तो बाबा कहते हैं सेवा के साथ साथ सेवा को तुम नगाड़ा भी बजाओ। मतलब अगर तुम अपने साथी से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत का सबूत भी दो। वो सबूत कैसे देंगे? बाबा कहते हैं वो सबूत देना है, आप उसकी सेवा के नगाड़े, मतलब सेवा के लिए, सेवा के लिए दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करो बाबा के नजदीक लाकर, है ना? अभी तो जैसे सेवा के साथी तो बन गए, बाबा कहते हैं सबूत भी लेकर आओ ना। तो लक्ष्य प्रमाण सफलता तो पाते जा रहे हो। बाबा कहते हैं जो तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसके अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार आप लोग सफलता तो प्राप्त कर रहे हो, ड्रामा के अनुसार चल भी रहे हो। बाबा कहते हैं लेकिन अभी और आगे बढ़ना है ना? इस आवाज को और बुलंद करना है। बाबा कहते हैं कि अपनी अपने जैसे और भी इतने सेवाधारी, अपने जैसे माइक इकट्ठे करो, माइक लाओ। एक दो तरफ से माइक नहीं लाने, मतलब
बाबा का परिचय देने का जो बाबा का परिचय देने के लिए और लोगों को भी अपने समान बनाओ। तो चारों तरफ से बाबा कहते हैं माइक आने चाहिए और आवाज को इतना फैलाओ। बाबा तो इस तरह से भी कहते रहते हैं ना कई बार कि पर्चे बांटो, एरोप्लेन से भी पर्चे बांटने पड़ेंगे। चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज के ना बुलंद माइक, बड़े बड़े हों छोटे छोटे हों, सभी निमित्त आत्माओं को सेवा के लिए लाओ। तो यहाँ आए हर एक अपने को बाबा पूछते हैं, मैसेंजर समझते हो ना, या जिस तरफ से आए हो बस उस तरफ के ही मैसेंजर बने हो। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें चारों ओर के मैसेंजर बनना है। हर तरफ से कोई ना कोई सेवा की लहर उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है नगाड़ा बजाना। नगाड़ा बजाने का अर्थ ही यही है कि जोर जोर से पूरी दुनिया को बताओ कि हाँ बाबा आया हुआ है। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग, भगवान की एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं ना, तो उनको ये नगाड़ा सुनाओ कि बाबा आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। तो इसी को कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। ओम शांति। थैंक यू रूमी बहन, कविता बहन, वनीता बहन। अब लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई, विजय भाई, रानी बहन के लिए है। अभी हर एक देश की बैंड बजी है, अभी नगाड़ा बजना बाकी है, इसका अर्थ समझाएं। ओम शांति जी। बाबा को अपने बच्चों पर बहुत आस है और हम सभी आत्माएं भी यही चाहती हैं कि पूरे संसार में कोने कोने में मैसेंजर बनकर जितनी भी बाबा के ज्ञान में आई हुई आत्माएं हैं, जगह जगह की, अलग अलग देशों की, अलग अलग शहरों की, अलग अलग जगहों की, भारत में भी हर जगह की आत्मा मैसेंजर बन जाए कि कोने कोने में कोई एक आत्मा भी ना छूट जाए जिसे बाप का परिचय ना मिले, ताकि वो कभी हमें कोई उलाहना दे सके कि ब्रह्मा कुमारियों ने या कुमारों ने या उस संस्था के किसी भी आत्मा ने हमें नहीं बताया कि भगवान इस धरती पे आ चुके हैं और उनको याद करने से, उनकी श्रीमत पे चलने से हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा की बस हम सबसे यही आस है कि हम मैसेंजर बनकर कोने कोने में इस तरीके से मैसेज दो कि चारों तरफ से एक ही नगाड़ा बजे। बैंड बाजों की आवाज तो जिस जगह बज रहे हैं उससे थोड़ी बहुत दूर तक जाती है, लेकिन नगाड़ों की आवाज ऐसे होती है कि वो गूंजती है। बहुत दूर बैठे हुओं को भी पता चलता है कि हाँ कहीं कोई नगाड़ा बज रहा है। तो लोग उस तरफ भागते हैं कि सुनो कोई खासी बात होगी, देखते हैं ये नगाड़ा क्यों बज रहा है। तो यही बाबा चाहते हैं कि बस चारों तरफ से, हर तरफ से नगाड़े की तरह वो एक गूंज गूंजे कि वो एक ही है वो भगवान। चारों तरफ से एक ब्रह्मा कुमारी नहीं, हर जगह से, हर धर्म गुरु, हर धर्म वाले, हर संस्था वाले, हर एक कोई यही आवाज फैलाए, एक ही है वो भगवान, वही सच्चा भगवान है, वही राह दिखाता है, वही पत्थर से हीरा बनाता है, वही स्वर्ग के का अधिकारी बनाता है, वही है सच्चा साथी, वही है। इसी तरह से वो सभी से चाहते हैं कि ऐसी आवाज बुलंद हो, नगाड़े की तरह चारों तरफ से आवाज आए कि एक ही भगवान है जो मिल गया। ओम शांति जी। बागे भाई जी बताएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर बलविंदर बहन, रानी बहन। बाबा बात करें बैंड की, कहते ना बैंड बजे है। बैंड इज ए स्मॉल थिंग और नगाड़ा इज ए बिग थिंग। और जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, ये वेस्टर्न है, यहाँ बैंड का ज्यादा यूज होता है। और अदरवाइज नगाड़े तो हमारे भारतीय संस्कृति का पार्ट है। वो था ना पहले, बड़ी बड़ी राज्यसभा लगती थी, वहां भी नगाड़े बजते थे, और मंदिरों में भी नगाड़े बजते हैं। तो बाबा भी यही बात कर रहे हैं कि निमित्त बढ़ने हुए जो बच्चे हैं ना, जो वैरायटी बच्चे हैं, उनको देख बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि जब संगठन की आवाज होगी, अर्थात चहुमुखी से सभी कहेंगे हट्टी तो एक ही है, बाबा तो एक ही है और यही है, तब जो है ना टीवी खोलो, मोबाइल खोलो, अखबार खोलो, बुक्स खोलो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, सब कहें मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा भगवान आ गया। तो बाबा उस तरीके की बात कर रहे हैं। और बाबा ने यहाँ ये भी कहा कि बाप दादा ना इसलिए जीवन साथियों को देख खुश होते हैं जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान तो सर्व कार्य वही पड़े हैं। सिर्फ बाप निमित्त बन श्रेष्ठ प्रारब्ध बना रहे हैं, भाग्य तुम्हारा बन रहा है ना।
इसी जीवन साथी पे ना आने वाले संडे की एक मुरली का एक पॉइंट है, फर्स्ट पैराग्राफ का, उसमें ना प्यार की डेफिनेशन दी है। मतलब जीवन साथी देखो आप, वहां बाबा ने कहा है हम साथ साथ, अर्थात वतन में भी परम धाम में भी बाबा के साथ साथ समीप होते हैं। जन्म अर्थात अवतरण, शिव आता है, बच्चे साथ आते हैं, चाहे हमारी डेट कोई भी हो, बाबा के ने तो अवतरण बच्चे साथ आए ना, बच्चे और बाप का जन्म साथ साथ होता है। और फिर उसके बाद जो तीसरा मेन कार्य है, जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, विश्व सार सेवा का कार्य है, वो भी साथ साथ, और फिर वापसी भी साथ साथ। ये होता है जीवन। मतलब परम धाम से आए और परम धाम तक गए। बाबा और हमारा जो जीवन साथी है वो 5000 साल का साथी है, और ये नहीं है टेम्परेरी हमें बोलते हैं, वो तो अपने सेट रहता है। तो इस तरीके से मेरे को उससे लिंक किया, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू रानी बहन, थैंक यू सभी भाई बहनों का। बहुत अच्छी मुरली रिवाइज करी, मुरली थी भी बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया पढ़ के और खूब नगाड़े बजाए आज। रमणी भाई जी होंगे, वो भी थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालते। रमनी भाई जी तो मेरे को दिख नहीं रहे, अगर हैं तो शेयर कर ले। रमनी भाई होते तो वो हमसे पहले बोलते। चलो शुक्रिया बाबा का सभी का। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू बलविंदर बहन, सभी परिवार का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। गीत लगाते हैं। आज प्योरिटी के रूप अनुभव किए जो इशारों में थे। हमारा भोजन क्या है, हमारी रोशनी क्या है, हाँ हमारी जी, हाँ जी मर्यादाएं भाई क्या जी, है, हमें वरदान क्या है, हमें जीवन क्या है। हाँ जी और भाई जी, मैंने तो किए, अपने डायरी पे चार्ट बना लिया, उसमें डेली का करती हूँ। हाँ सभी ने किए होंगे, क्योंकि बाबा ना इन इशारों के माध्यम से पवित्रता की बड़ी गहराई तक ले जाते हैं। कल ही था ना कि हमारा वो जी, युगल है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते
नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची। देह और दुनिया सब कुछ भूली गोप गोपिया नाची। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची। देह और दुनिया सब कुछ भूली गोप गोपियाँ नाची। प्रेम छाछ पर नाचते वो जहान नचाते हैं। प्रेम छाछ पे नाचते वो जहान नचाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी